हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में एक नई क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती। अब बिहार शिक्षक भर्ती की आप लोग बात करेंगे या फिर बिहार एस्टेट की बात करेंगे, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती भी कराऊंगा और झारखंड पीजीटी की भी तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। मतलब कि कॉमर्स में जितनी भी तैयारियां होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। अब रहा बिहार शिक्षक भर्ती का सवाल, तो बिहार शिक्षक भर्ती में मैंने पहले भी तैयारी कराई हुई है, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अब देखो, बिहार जब शिक्षक भर्ती आती है ना, तो आप लोगों को पता है कि समय बहुत कम दिया जाता है। अगर इसी वाले बिहार एस्टेट को देख लो तो 9 तारीख को जो एग्जाम था, 9 अगस्त मतलब 9 सितंबर को जो एग्जाम था कॉमर्स का, उसमें हम लोगों को कितना समय दिया गया था, 23 या 24 समथिंग फार्म हम लोगों के फॉर्म फिल हो रहे थे। उसके बाद 2 दिन सिलेबस डाला गया और उसके बाद एडमिट कार्ड और उसके बाद एग्जाम। तो मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस हो गई थी और 1-2 हफ्ते के अंदर तैयारियां नहीं की जाती। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग अच्छी तरीके से अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, टैक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब जो भी सब्जेक्ट इसके सिलेबस में आते हैं बिहार एस्टेट की अगर मान लो बात करते हैं, बिहार एस्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार एस्टेट में जो भी सिलेबस आता है उसको हम लोग रखेंगे और उसमें करने वाले हैं। ऑडिटिंग को भी करेंगे। ऑडिटिंग जैसे मान लो कि हम लोग अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंट है, ऑडिटिंग अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन सभी को इकट्ठा तो हम लोग एक बार में पढ़ नहीं सकते। तो हम लोग अभी से शुरुआत करेंगे। इनकम टैक्स भी है आप लोगों का, इनकम टैक्स भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब 10 नंबर का इनकम टैक्स भी आया था, स्टैटिक्स की भी आई थी। तो मतलब बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। और टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से, आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स, ये 50 नंबर के आप लोगों से अलग पूछे गए थे, इसकी भी तैयारी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद ऑडिटिंग, उसके बाद बिजनेस लॉ, उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इन सभी को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अब हो सकता है कि इसमें बहुत सी क्लासें आप लोगों की पहले से ही चल रही हों। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स की क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। इनकम टैक्स की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासें भी आप लोगों की चलेंगी। ऑडिटिंग की आप लोगों की 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। ऑडिटिंग की भी क्लासें यहाँ पर चल रही हैं, चाहे झारखंड की बात करें चाहे बिहार की बात करें। ऑडिटिंग तो सभी में एक जैसी ही होती है, ये तो है नहीं है कि अलग अलग ऑडिटिंग आएगी दोनों की। कॉमर्स में तो कॉमर्स यहाँ भी बजेगा, वहाँ पे भी कॉमर्स ही बजेगा। तो बस थोड़ा सा मतलब सिलेबस थोड़ा सा अलग है। झारखंड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ पर इसमें वहाँ पर थोड़ा सा अलग है। बिहार में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनकी भी बात हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, सारे के सारी चीज़ें करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और चैनल पर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, पहले आप लोग विजिट कर लीजिए चैनल पर कि मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। पहले आप लोग ये देख लीजिए, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कीजिए अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो। अब अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सबसे स्टार्टिंग से बात करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनके एमसीक्यू भी बात करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद उसके एमसीक्यू, उसके बाद चैप्टर फिर उसके बाद एमसीक्यू। मतलब पहले चैप्टर कॉन्सेप्ट पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यू। और ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट लिखेंगे, मैंने पीपीटी बना के रखी हुई है, तो उनको मैं आप लोगों को सामने आप लोगों के रखूंगा और उनको बताने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी से तैयारियां करेंगे तभी हम लोगों का अच्छे एग्जाम में नंबर आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेखांकन। लेखांकन की प्रकृति और क्षेत्र। अगर आप लोग बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों ने बिहार एस्टेट को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ये सब बातें को हम लोगों ने बनाया हुआ है। सबसे पहले लेखांकन का अर्थ जानेंगे, और लेखांकन का अर्थ में भी बहुत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखांकन के अर्थ में लेखांकन की व्यापार, लेखांकन की भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ जिसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेखांकन व्यापार की भाषा है। अब अगर बात करते हैं तो लेखांकन की भाषा जो है, लेखांकन पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को बन गया कि लेखांकन व्यापार की जो है वो, अगर पूछा जाता है कि व्यापार की भाषा क्या है, तो व्यापार की भाषा लेखांकन है। लेखांकन का जो आशय है वो मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, ये स्टेप भी पूछे गए हैं। बहुत से एग्जामों में इनके जो है स्टेप जो है वो पूछे गए हैं। अगर मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत में हम लोगों का खतौनी करना, निष्कर्ष निकालने में हम लोगों का तलपट बनाना, विश्लेषण और निर्वचन में हम लोग इनकी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से, इन स्टेपों को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इन स्टेपों को याद रखिएगा। सबसे पहले
सबसे पहले हम लोगों ने मौद्रिक, अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप लिखेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी इन लोगों के पास, कोई नहीं, हम लोग अभी लिख के बताएंगे। मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना, इनका जो है ये इसकी आशय है। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना और संबंधित पक्षों को व्याख्यात्मक तथा वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना। तो ये बातें इनके उद्देश्य की बात आती है कि निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाएं कौन सी होती हैं उन पर भी बात करेंगे। आर्थिक घटनाएं जो पैसे संबंधी घटनाएं होती हैं और जिनका संख्यात्मक रूप देकर उन्हें उन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना तथा संबंधित पक्षों को व्याख्यात्मक तथा वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना ही लेखांकन कहलाता है। लेखांकन में दो बातें याद रखिए आप लोग, इनमें इतने स्टेटमेंट में दो बातें याद रखिएगा कि लेखांकन जो है व्यापार की भाषा है। दूसरी बात, लेखांकन के जो स्टेप आप लोगों को याद रखने हैं कि लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, उसके बाद वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना। तो ये अभी हम लोग स्टेप जब पढ़ेंगे लेखांकन के स्टेप क्या क्या होते हैं तो उनको अच्छी तरीके से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहीं पर आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो पेड कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो मैं यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी कहेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, बस एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को बिल्कुल यहीं से आएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब बात आती है लेखांकन की विस्तृत धारणा। लेखांकन की विस्तृत धारणा के अनुसार इसमें जो है क्या क्या शामिल करते हैं हम लोग लेखांकन में। तो लेखांकन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब उन्हीं को हम लोग सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। इस सिलेबस में है क्या, हम लोग वित्तीय लेखांकन को पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे बोलती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन जिसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग ये सिलेबस में भी है आप लोगों को। प्रबंधकीय लेखांकन जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं ये भी आप लोगों के सिलेबस में है। कर लेखांकन जिसे हम लोग टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं ये भी आप लोगों का है। सरकारी लेखांकन भी इसमें सम्मिलित होता है। मतलब लेखांकन की अगर हम लोग पूछते हैं कि लेखांकन में क्या क्या शामिल होता है तो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन आदि ये सभी बातें इसमें जो है ये सभी इनमें शामिल होते हैं। तो इनको हम लोगों ने समझ लिया और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लेखांकन के कार्य के बाद क्या होता है, लेखांकन किसके बाद शुरू होता है, किससे पहले होता है, ये सब बातें को भी यहाँ पे रखना है। लेखांकन का जो कार्य होता है वो तलपट बनाने से आरंभ होता है। तलपट जो है लेखांकन अगर हम लोग बात करते हैं तो लेखांकन में जर्नल और खाता बही, तो जर्नल और खाता बही लेखांकन का है, लेखांकन के पार्ट हैं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बाद हम लोगों का क्या शुरू होता है, तो इन दोनों के बाद होता है तलपट, और तलपट से ही हम लोगों का क्या काम शुरू होता है, तो तलपट से ही हम लोगों का लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि लेखांकन का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है, तो लेखांकन का कार्य तलपट से प्रारंभ होता है और कहाँ पर खत्म होता है, और अंतिम खाते बनाने तक जाकर समाप्त होता है। लेखांकन का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है, तो लेखांकन का कार्य खाता बही के बाद या तलपट बनाने से आरंभ होता है और अंतिम खाते बनाने तक समाप्त होता है। लेखांकन वहीं से प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। यहाँ पर पुस्तपालन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर पुस्तपालन जिसे हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं, और बुक कीपिंग में दो कार्य आते हैं, जर्नल खाता बही और खाता बही के शेष निकालना। ये सभी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। पुस्तपालन क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, लेखांकन तो हम लोग चल ही रहे हैं, अभी पुस्तपालन को भी बताएंगे, दोहरा लेखा प्रणाली को भी बताएंगे, इनकी प्रणालियों की भी बात करेंगे। सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने अभी आ जाएंगी, बस आप लोग विश्वास बना के रखिए। लेखांकन का कार्य तलपट बनाने से आरंभ होता है और अंतिम खाता बनाने तक जाकर समाप्त होता है। ये इस बात को याद रखिएगा। लेखांकन कार्य समाप्त होता है, कहाँ पर समाप्त होता है, तो पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। अगर पूछा जाता है कि लेखांकन विज्ञान और कला दोनों है, तो लेखांकन याद रखिएगा कि लेखांकन विज्ञान और कला दोनों है लेखांकन विज्ञान और कला। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेखांकन से आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को मैंने बताया है कि लेखांकन व्यापार की भाषा कौन सी है, तो व्यापार की भाषा की हम लोगों ने बात की है। व्यापार की भाषा क्या है, तो व्यापार की भाषा लेखांकन है। लेखांकन का आशय
लेखांकन का आशय क्या है? तो लेखांकन का आशय सबसे पहले हम लोगों ने बताया हुआ है कि लेखांकन का जो आशय है उसके बारे में अगर हम लोगों ने बात की हुई है तो मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना प्रथम स्थान पर है। मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। हो सकता है ये बातें आप लोगों को मालूम हो, लेकिन क्विक रिवीजन में आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से और कम समय में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्गीकृत करना दूसरा है। मौद्रिक लेन देनों को लिखने के बाद, जर्नल करने के बाद उनको वर्गीकृत करेंगे और वर्गीकृत में खाता बही आती है, खाता बही। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालना ये इसका तीसरा कार्य हो गया। चौथा जो कार्य है विश्लेषण करना और निर्वचन करना। तो ये सारे के सारे इनके आशय के अंतर्गत आते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। लेखांकन पुस्तपालन का कार्य। लेखांकन पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, और कहाँ पर जाकर खत्म होता है? तो अंतिम खाते बनाने तक जाकर समाप्त होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं लेखांकन के कार्य। अब लेखांकन के जो कार्य हैं इन्हें हम लोग मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इन्हें बोलते हैं। तो लेखांकन के कार्यों को हम लोग अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। लेखांकन के कार्य सबसे पहले लिखा हुआ है कि आधुनिक विचारधारा। अगर हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न अप्रोच की बात अगर हम लोग करते हैं तो आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न अप्रोच पर आधारित आधुनिक लेखांकन, मॉडर्न अकाउंटिंग का कार्य अब केवल अंतिम खाते बनाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सूचना पद्धति, इंफॉर्मेशन सिस्टम और निर्णय लेने की क्रियाओं, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज का भी कार्य करता है। लेखांकन के निम्नलिखित आधुनिक कार्य हैं। लेखांकन के कौन कौन से कार्य हैं उनको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। सबसे पहला इसमें कार्य हुआ है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे बोलते हैं लेखांकन के रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आर्थिक परिणामों को निकालना। अब पूछा जाता है कि आर्थिक परिणामों को निकालना लेखांकन का कौन सा कार्य होता है? तो आप लोग बताएंगे रचनात्मक कार्य होता है, अभिलेखन कार्य होता है। तो इनको किस प्रकार से बताएंगे? अशुद्धियों को दूर करना ये कौन सा कार्य होता है? लेखांकन का ये कौन सा कार्य होता है? छल कपट पर नियंत्रण रखना और लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर खातों को रखना, ये सारे के सारे कार्य रचनात्मक कार्य के आते हैं। अब रचनात्मक कार्य पूछा जाए कि आर्थिक परिणामों को निकालना एक ये कार्य हो गया। रचनात्मक कार्य अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक परिणामों को निकालना, अशुद्धियों को दूर करना, छल कपट पर नियंत्रण रखना और लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर खातों को रखना, ये सारे के सारे कार्य रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया और इनको अच्छी तरीके से आप लोग रिकॉल करते रहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कार्य है अभिलेखन कार्य। अगर हम लोग दूसरे कार्य की बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग फंक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि अभिलेखन के कार्य के अंतर्गत तलपट निर्माण करना, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना। तो ये किसका निर्माण करना होता है? अभिलेखन कार्य का काम होता है। अभिलेखन कार्य अगर पूछा जाए तो अभिलेखन कार्य जैसे मान लो पूछा जाए कि लेखांकन में तलपट का निर्माण करना कौन सा कार्य होता है? रचनात्मक कार्य होता है, अभिलेखन कार्य होता है या फिर सामाजिक कार्य होता है? तो इस प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि लेखांकन में जो तलपट बनाना है वो अभिलेखन कार्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा जो कार्य लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है परीक्षात्मक कार्य। नंबर 3 में लिखा हुआ है परीक्षात्मक कार्य, जिसे
बोलते हैं लेखांकन के परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत हम लोग लेखांकन के परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत लेखांकन के परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत लेखों के खातों की जांच, मतलब परीक्षा एक तरीके से जांच करना। परीक्षा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी की जांच करना, खातों की वैधानिकता की जांच करना, आर्थिक चिट्ठे की जांच करना और वित्तीय विवरण की जांच करना। तो ये सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई भी जांच से संबंधित कोई बात आती है, कोई जांच से संबंधित कार्य आता है, तो वो आप लोग परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत मानेंगे। ये भी हो गया। उसके बाद व्याख्यात्मक कार्य, चौथा नंबर जो कार्य है वो है व्याख्यात्मक कार्य। व्याख्यात्मक मतलब कि किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो लेखांकन के व्याख्यात्मक कार्य के अंतर्गत वित्तीय विवरणों और आर्थिक प्रतिवेदनों को तैयार करना, इसके लिए अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण और फंड फ्लो स्टेटमेंट आदि बनाए जाते हैं। तो एक बात याद रखिए कि अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना और कोष प्रवाह विवरण बनाना, तो ये सभी के सभी किसके कार्य हैं? ये सभी के सभी हम लोगों के व्याख्यात्मक कार्य हैं। तो इस बात को याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग अभिलेखन कार्य पे क्लिक कर दें, लेकिन लेखांकन के अंतर्गत ये 3 इस प्रकार के अनुपात विश्लेषण करना, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना, कोष प्रवाह विवरण बनाना आदि बनाए जाते हैं। और भी होते हैं, लेकिन इनको तो याद रखिएगा। उसके बाद और भी कार्य होते हैं। तो सूचनात्मक कार्य लेखांकन के सूचनात्मक कार्य के अंतर्गत व्यापार से संबंधित पक्षों को व्यापार के आर्थिक परिणामों की विवरणात्मक और वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं दी जाती हैं, जिसमें आर्थिक चिट्ठा और वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक सूचनाएं निर्मित की जाती हैं। मतलब इसमें सूचना के अंतर्गत, लेखांकन के सूचनात्मक कार्य के अंतर्गत व्यापार से संबंधित पक्षों को व्यापार के आर्थिक परिणामों की विवरणात्मक और वस्तुपरक आर्थिक सूचना दी जाती है और आर्थिक चिट्ठा और वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक सूचनाएं निर्मित की जाती हैं। तो इस बात को यहाँ पे इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर इस बात को आप लोग याद रखिए। ये मोस्ट है आप लोगों के लिए कि आर्थिक चिट्ठा और वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक सूचनाएं निर्मित करना, ये कौन सा कार्य होता है? तो सूचनात्मक कार्य होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से छूटे नहीं और कोई किताब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। इस प्रकार की तैयारी कराने वाला हूँ। वैधानिक कार्य, अब वैधानिक कार्य जिसे बोलते हैं लीगल फंक्शन। अब लीगल फंक्शन देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है, तो हो सकता है मैं इंग्लिश कम बोल पाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा पूरा बताने का पूरा फोकस है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट कम समय में दे पाऊँ। लेखांकन के वैधानिक कार्य के अंतर्गत, वैधानिक कार्य, ठीक है, वैधानिक कार्य के अंतर्गत व्यापारिक अधिनियमों के अनुसार वैधानिक खातों का निर्माण किया जाता है। साथ ही करों के निर्धारण हेतु आयकर रिटर्न, बिक्री कर रिटर्न आदि विवरण भी बनाया जाता है। तो वैधानिक कार्य के अंतर्गत जो वैधानिक चीज़ें हैं उनका निर्माण, उन्हीं खातों का निर्माण किया जाता है, जैसे आयकर भरना, बिक्री कर भरना। तो ये सारे के सारे विवरण बनाना भी एक वैधानिक कार्य होता है, ये लीगल फंक्शंस होता है, तो इनको हम लोगों को करना ही करना होता है, तो इसीलिए ये वैधानिक कार्य होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि आयकर रिटर्न भरना तो कौन सा प्रकार का कार्य है, तो वो वैधानिक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद और भी कार्य हैं। प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? तो लेखांकन के प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत प्रबंध की आवश्यकताओं, प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक सूचनाएं और आर्थिक विवरण बनाए जाते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि की तकनीकों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। मतलब कि जो प्रबंधकीय मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो चीज़ें टेक्निक हैं उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं और उसी के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिससे कि कम समय में अधिकतम उत्पादन किया जा सके और कम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो ये किस प्रकार से सफल होगा? जब आप लोगों का मैनेजमेंट अच्छा होगा, और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ये मैनेजमेंट का कार्य हो गया। प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। तो आर्थिक विवरण बनाए जाते हैं और आवश्यक सूचनाएं बनाई जाती हैं।
उसके बाद सामाजिक कार्य है, और सामाजिक कार्य के बाद हम लोगों का फिर ठीक है, सामाजिक कार्य के बाद सोशल फंक्शन सबसे पहला लास्ट लिखा हुआ है सोशल फंक्शन। तो लेखांकन के कुछ सामाजिक कार्य भी होते हैं, जैसे मान लो बिजनेस करने में एक ही यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए लाभ प्राप्त करना, ये भी सोचना चाहिए कि जिससे हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं उनका हम लोग किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से हम लोग विकास कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों की सामाजिक कार्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे टैक्स भरना, तो ये भी हम लोगों का सामाजिक कार्य ही है। तो लेखांकन के सामाजिक कार्य के अंतर्गत देश और समाज के लिए व्यापार की वित्तीय स्थिति के विषय में आर्थिक सूचनाओं का निर्माण किया जाता है। संबंधित पक्ष अपने हित में इन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। लेखांकन का कार्य विशिष्ट शिक्षा प्राप्त योग्य अनुभवी लेखापाल मतलब अकाउंटेंट के द्वारा होता है। बड़े व्यापारिक संस्थाओं में यह कार्य चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा, चार्टेड अकाउंटेंट जिसे सीए बोलते हैं, करते हैं। वस्तुतः तलपट बनाने के बाद ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन बातों को आप लोगों ने, सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेखांकन के अर्थ बताया और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने के बाद लेखांकन के अर्थ के बाद हम लोगों ने लेखांकन के कार्य बताए। कार्य में सबसे पहले हम लोगों ने रचनात्मक कार्य की बात की। रचनात्मक कार्य में अशुद्धियों को दूर करना, छल कपट पर नियंत्रण रखना, लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर खातों को रखना, ये सारे के सारे कार्य रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अभिलेखन कार्य के अंतर्गत हम लोगों ने तलपट का निर्माण करना, व्यापारिक खाता बनाना, लाभानी खाता बनाना, आर्थिक चिट्ठा का निर्माण करना, तो ये सारे बात हम लोगों ने अभिलेखन कार्य के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत वैधानिक कोई जांच करना, तो ये सारे के सारे काम हमारे परीक्षात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्याख्यात्मक कार्य के अंतर्गत अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण आदि बनाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे काम व्याख्यात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सूचनात्मक कार्य के अंतर्गत मतलब आर्थिक चिट्ठा और वित्तीय विवरणों के आधार पर कुछ सूचनाएं प्राप्त करना या कुछ सूचनाएं निर्मित करना, तो ये सूचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। वैधानिक कार्य के अंतर्गत अगर कोई बात आती है तो वैधानिक कार्य के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरना, बिक्री कर भरना आदि विवरण भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये वैधानिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, तो प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो जिसके अंतर्गत प्रबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक सूचनाएं और आर्थिक विवरण बनाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे काम हमारे प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कार्य के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो लेखांकन के सामाजिक कार्य के अंतर्गत देश और समाज के व्यापार की वित्तीय स्थिति के विषय में आर्थिक सूचनाओं का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम लोग सामाजिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। मतलब वस्तुतः ये सारे के सारे काम जो हैं वो तलपट बनाने के बाद सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन बातों को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि लेखांकन का अर्थ और लेखांकन के कार्य। तो अगर आप लोगों ने आप लोगों को क्लास लगी, आज मैंने एक छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए बनाई हुई है, उसके बाद हम लोग और भी बातें करने वाले हैं कि लेखांकन के प्रकार कितने होते हैं, लेखांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन पर भी मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ। लेखांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लेखांकन की प्रणालियाँ कितनी होती हैं, लेखांकन की जो है प्रकृति कौन सी होती है, लेखांकन की भूमिका में विधियाँ क्या क्या होती हैं, तो उन सभी की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनके एमसीक्यू भी करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों की क्लास की बात करते हैं तो आप लोगों की क्लासें जो अभी भी चल रही हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोगों की कौन कौन सी क्लासें अभी भी चल रही हैं, तो इनकम टैक्स की आप लोगों की क्लास चल रही है। इनकम टैक्स की बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इनकम टैक्स की आप लोगों की क्लास अभी चल रही है, इनकम टैक्स, ठीक है। मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, जितना भी पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास आप लोगों की चल रही है, वो आप लोगों ने देखी होगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब चाहे झारखंड की बात करें, मैं एक ही बताता हूँ आप लोगों को, चाहे झारखंड की हो चाहे बिहार की हो, झारखंड और बिहार या फिर कोई भारत के जितने भी राज्य, कोई अलग अलग तो है नहीं, सारे के सारे सभी लोग एक जैसे हैं, कॉमर्स भी सभी का एक जैसा है, तो ठीक है, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिटिंग की आप लोगों की क्लासें चल रही हैं, 3 क्लासें मैंने यहाँ पर करा दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंट, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट की आप लोगों की क्लास शुरू करनी है, हमें ऑडिटिंग की क्लास आप लोगों की चल रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस की क्लासें भी आप लोगों की 20-22 क्लासें यहाँ पर डली हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो चैनल है, आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सर्च कीजिए और अच्छी तरीके से आप लोग पहले देख लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर बिहार स्टेट की बात करें चाहे झारखंड की बात करें, हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी को करने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और ज़्यादा चीज़ें लेके आना वाला हूँ। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।